हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे और मेरी तरह रेस्ट कर रहे होंगे। मैं कर रही हूँ रेस्ट। और ये देखिए, यहाँ पे नवी भी झूले में आराम से झूल रही है और उसको झुलाने के लिए ही मैं यहाँ पे फर्श पे ही लेट गई हूँ। झूले को रस्सी बांध रखी है और लेटे लेटे ही रस्सी से हिला रही हूँ। गोविंद गए हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली गोविंद की आंखों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी कुछ दिनों से। कुछ टीचिंग वगैरह होती रहती है। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो 2-3 बार दिखा चुके हैं। उनका हर 15 डेज़ के बाद में एक रिव्यू हो जाता है कि देखो जी क्या इम्प्रूवमेंट है, देखते हैं। एक्चुअली कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है हम लोगों को भी। डॉक्टर कह रहा है कि अंदर स्वेलिंग है और जो भी है तो, और मेडिसिन लेते लेते भी उनको वो रेडनेस है एक आंख में अभी भी होती है और वो कंटिन्यू में नहीं रहती है। लाइक कभी हो गई कभी निकल गई, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। हो गए थे समवेयर अराउंड 1 बजे। एक्चुअली उनको क्या है, वो दोपहर में ही जाना पसंद कर रहे हैं आजकल। कि उनको लगता है कि सुबह सुबह तो गांव देहातों से भी लोग आ जाते हैं और भीड़ भाड़ हो जाती है खूब ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है तो लोग बाज़ार में खूब रहते हैं। और आफ्टरनून में गर्मी होती है तो लोग अवॉइड करते हैं जाना, तो इनको लगता है उस समय भीड़ नहीं होगी, तो ये उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आराम से आ जाएंगे दिखा दुखू के। और आज हमारे यहाँ मौसम बन रहा है एकदम बारिश बारिश वाला, ऐसे क्लाउड्स क्लाउड्स वाला। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो मुझे कपड़े धोते हुए बड़ा आलस आता है आजकल, क्योंकि इतना काम होता है, इतनी हेक्टिक हो गई ना लाइफ। और वो सारे पहले तो उनको दो और फिर बाद में उसकी रखवाली करो कि कोई बारिश। ये देखो गरज रहे बादल। यार मैं उठती हूँ, कपड़े उतार लाती हूँ और मैंने अब आके आराम से बैठी। हो गया यार, करके आ गई जैसा मुझसे हुआ। टेरेस के साथ दरवाजे बंद कर दिए मैंने और साके लेट गई हूँ। यार मेरी पीठ में दर्द रहने लगा है। पता नहीं, आजकल मैं कुछ ज़्यादा भागा दौड़ ज़्यादा कर रही हूँ शायद, और उस वजह से मुझे एकदम से पेन रहने लगा है। और कुछ हो सकता है ये नवी की वजह से भी बार बार उठक बैठक लगाती रहती हूँ। मुझे कुछ वो भी एक रीज़न लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बार मुझे झुकना पड़ता है। जो भी है, लेडीज़ को आदत है सब बर्दाश्त करने की। इस गोविंद अक्सर मुझे बोलते हैं जा डॉक्टर को दिखा के आ जाओ, और कोई प्रॉब्लम आफत बढ़ जाएगी उसके बाद में ठीक नहीं होगा। क्योंकि आजकल नॉर्मली लेडीज़ में डिश वाली प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मुझे डिश वाली तो नहीं लग रही है। जो भी है लेकिन बियरेबल है, तो मैं उसके लिए एक्सरसाइज कर लेती हूँ और बाकी चल रहा है जैसा भी है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं संतोष जी, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम कमेंट किया था कि कविता जी आप अपना डेली का जो आपका रूटीन जो दिखा रहे हो वो आप पूरा पूरा दिखाओ, और उसमें अपनी माँ मम्मी दोनों के का जो डेली रूटीन है वो दिखाइए। शूट करने बैठोगे ना तो आपका जो टाइम 5 मिनट में जो काम हो सकता है उसको आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, और फिर उस सारे चक्कर में मेरा सारा काम पेंडिंग रह जाता है। मैं पिछले इतने दिनों से 3-4 दिनों से जब मेरा लास्ट व्लॉग आया था उसके बाद से ही मैं कोशिश कर रही थी कि यार शूट करूँ, लेकिन बैठ ही नहीं रहा। अब मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं एग्जैक्टली कैसे शूट करूँ सारा, क्योंकि मुझे ही शूट करना है और मुझे ही काम करना है। और मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है कि मैं कैमरा लेकर के एक बार यहाँ सेट करूँ, एक बार वहाँ करूँ। बहुत कम गोविंद नहीं कोऑपरेट करते उस मामले में। मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैं डेली ब्लॉग्स देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं पा रही हूँ किन्हीं रीज़न से। कोशिश करूँगी यार, अगर मैं स्टार्ट कर पाई ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी पूरा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर से आने वाले दिनों में शायद आपको मिले देखने को। आज मैं कुछ बात करना चाह रही थी। आज मैंने एक न्यूज़ देखी, न्यूज़ थी कहीं खेतड़ी साइड से, वहाँ पे कौन सा गाँव है मुझे याद नहीं है। कोई मैरिड लेडी है, अपने बच्चों को पति के साथ छोड़ कर के वो किसी अपने फ्रेंड के साथ चली गई। मुझे उसकी जो पूरी स्टोरी थी ना वो सुन के बड़ा अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा कि
लेडी जब वो बच्चे की माँ है, उसके दो दो बच्चे हैं, उसमें अब तक मैच्योरिटी नहीं आई है, उसे ये नहीं पता कि आप ऐसे ही मुंह उठा के घर छोड़ के चले गए हो। लाइफ इतनी इजी है क्या? आप पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सकोगे क्या? ठीक है, अगर आपको वास्तव में कोई पसंद आ गया है और आपकी अपने हस्बैंड से बनती है कि नहीं बनती है किसी को नहीं पता, ऐसे में आपको अगर जाना है तो आप इज्जत के साथ में जाइए, आप डिवोर्स लीजिए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपकी और परिवार की ऐसी बेइज्जती तो नहीं होगी कि जी भाग गई, ये जो शब्द है ये सारी फैमिली के साथ में चिपक गया है। और वो बेचारे बड़े दुखी हैं क्योंकि वो गई तो है, साथ में घर से पैसे जेवर वगैरह वो सब भी लेके चली गई है, जैसा उसकी फैमिली ने न्यूज़ पे बताया। एक्चुअली मैं एक लोकल न्यूज़ देख रही थी, उसमें उनकी फैमिली मेम्बर्स का इंटरव्यू था कि उसके हस्बैंड कह रहे थे कि वो पहले भी चली गई थी एक बार, शायद 20-25 दिन पहले, तब भी उसे लेके आए तो हमने उसे माफ़ कर दिया, उसने हम सबसे माफ़ी मांगी थी। और उसकी बहन की शादी उसके जेठ से हुई है, तो वो बहन के जेवर भी लेके भाग गई है साथ में अपने बहन के, और जो कैश था वो। अब आप सोचिए इस तरह की अगर मेंटालिटी हो गई है तो वो लेडीज सामने वाले के साथ में लॉयल्टी के साथ में रहेगी, आई डाउट। ठीक है, इंसान को कम से कम कोई भी स्टेप उठाते हैं तो उसको बहुत दूर तक सोचने की ज़रूरत होती है। ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठाए और चले गए आप किसी के साथ में, यार आप सड़क छाप थोड़ी ना हो, और अगर आप सड़क छाप हो तो आपका हाल बहुत बुरा होना, क्योंकि ऐसे जो रिश्ते होते हैं उनका कोई नाम नहीं होता। और अगर लीगली देखा जाए तो वो शादी तो शादी कहला ही नहीं सकती जब आप लीगली किसी से मैरिड हो और आपने वहाँ पे अब तक वहाँ से डिवोर्स नहीं लिया है। कुछ लोगों को शायद लॉस की नॉलेज नहीं है, या वो अपने आप को लॉ से ऊपर समझ रहे हैं। ठीक है, और पता नहीं, अब मेरे को बड़ा अजीब लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्रॉटअप में भी कमी है, कि उनको संस्कार नहीं मिले हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सारी फैमिली की खूब बेइज्जती और किरकिरी हो रही है, मानसिक तनाव बढ़ गया है, बच्चों का बढ़ गया है, दो दो बच्चे हैं उस लड़की के, और मुँह उठाए चले गए। और एक मैसेज मैं उसके हस्बैंड को भी देना चाहूँगी कि अगर वो लेडी आपके साथ में नहीं रहना चाहती तो आप ज़बरदस्ती मत रखिए, उसे फ्री कीजिए और आप अपना घर फिर से बसाइए। ठीक है, क्योंकि आज इतना गलत टाइम आ गया है कि अब बहुत सी न्यूज़ अक्सर देखने में मिलती है कि पति से छुटकारा पाने के लिए पति का मर्डर कर दिया या करवा दिया। भैया ये क्या तरीका है? किसी से नहीं बनती है, आप उनसे प्रॉपर तरीके से अलग होइए और उनको फ्री कीजिए, आप फ्री होइए, उसके बाद में आपको जो करना है करो। लेकिन हाँ, इस तरह से बड़े गलत तरीके से आप घर छोड़ के जा रहे हो या घर से कुछ लेके जा रहे हो, वो पैसे वैसे ख़त्म हो जाने हैं तो आपको अगले ने भी भेज देना है कि जल अब एक काम कर, तेरा बिस्तर उठा, सामान उठा और जा। मुझे लगता है गोविंद आ गए हैं। तो ये जो टॉपिक है इस पर मुझे लगता है हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं लोग समझ क्या रहे हैं, या शादी को क्या समझ लिया लोगों ने। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं तो आप उसको प्रॉपरली तोड़िए, तभी आप किसी दूसरे के साथ में इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट में जा सकोगे। ठीक है, अब लोग पता नहीं एक ही टाइम पे एक से शादी कर रखी है, दूसरे के साथ में घूमने जा रहे हैं, तीसरे से पता नहीं सेटिंग जचा रहे हैं। ये बड़ा बेकार काम है यार। जो भी रिश्ता है वो ईमानदारी के साथ होना चाहिए। अब लोग ये ईमानदारी, वफादारी, इन शब्दों को शायद तो समझते नहीं है, या इनके अर्थ ही नहीं पता है, बताया ही नहीं शायद इनको किसी ने। बहुत अच्छे तरीके से आप सम्मान के साथ में फैमिली के सामने सब खोल करके बातें कीजिए। आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़िए, लेकिन लीगल तरीके से।
ताकि आपको दूसरी जगह भी लीगल हक मिले। आप जाके किसी के साथ में एक फैमिली बसा रहे हो और उसके बाद में कल कुछ 19-20 होता है तो आप कहीं पे जाके आवाज़ भी नहीं उठा सकोगे, फरियाद नहीं कर सकोगे कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आप लीगली वाइफ हो ही नहीं उसकी। आपका कोई राइट नहीं होगा वहाँ पे। ऐसी ज़िंदगी भी जहाँ पे इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है, आप कैसे जियोगे? टेंशन ही टेंशन रहने वाली है और कोई सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको अगर किसी से शादी करनी है तो लीगल तरीके से कीजिए, सम्मान के साथ में छोड़ के जाइए और बता के जाइए कि भाई हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है, हम नहीं रह सकते एक साथ। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी बातचीत हो गई है, अब मुझे लगता है कि हमें ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। देखिए, हम माँ बेटी एकदम सोने के लिए तैयार हैं मच्छरदानी में। हाँ हाँ हाँ, बस बस बेटा बस। हाँ, नवी के चक्कर में मुझे ये मॉस्किटो नेट लगाना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं यूज़ करना चाह रहे थे, उसके विषय में फिर किसी दिन बात करूँगी आपसे। आज का वीडियो ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।